महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता गजानन कीर्तिकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के असंख्य शिव सैनिकों की यह इच्छा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस को भी एक साथ आना चाहिए। अखंड शिवसेना का पुनर्गठन होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिली है। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को पता है कि यदि उसने सुरक्षा में सेंध लगाया तो अगले चौराहे पर उसे यमराज ही मिलने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अजीतमल के जनता महाविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व उन्होंने औरैया में की गई मक्का की खेती का हवाई सर्वे किया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजली की चोरी के मामले में बड़ी राहत दी है। इसे लेकर सपा सांसद का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बिजली विभाग पर सवाल उठाते हुए कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि संभल के ज्यादातर लोगों को बिजली विभाग की तरफ से परेशान किया जा रहा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए दावा किया है कि बीजेपी की आईटी सेल को चुनाव आयोग की घोषणाओं से पहले ही तारीखों की जानकारी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं अब एक खास राजनीतिक दल के हित में काम कर रही हैं। राजस्व सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये प्रदेश के विकास की बुनियाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात शनिवार को लखनऊ में राज्य कर विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक के दौरान कही। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स चोरी करने वालों और फर्जी कंपनियों पर सख्त एक्शन का आदेश दे दिया। अप्रैल और मई 2025 में जब पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में था, तब योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति को लेकर एक अनुकरणीय मिसाल पेश की। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बावजूद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला मुख्यालयों तक बिजली आपूर्ति न सिर्फ शेड्यूल के मुताबिक रही बल्कि तय घंटों से ज्यादा बिजली दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शुक्रवार को नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह में गए थे, जहां उन्होंने भारत की आजादी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने का श्रेय कोई भी एक इकाई नहीं ले सकती। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में सूबे के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने स्व अखिलेश निषाद को याद किया। उन्होंने बताया कि 7 जून 2015 को रेल रोको आंदोलन के दौरान सपा सरकार के कार्यकाल में गोलियां चली, क्रूरता का शिकार होने से अखिलेश की मृत्यु हो गई। इस दौरान उन्होंने मछुआ समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण देने और शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग उठाई। दिल्ली सरकार ने कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप पर कार्रवाई की थी। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार की आलोचना कर रही हैं। इसी बीच आज रविवार को रेखा गुप्ता नेहरू कैंप पहुंची और वहां उन्होंने सरकार की कार्रवाई को लेकर बयान दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की सगाई का भव्य समारोह सोमवार को भोपाल में आयोजित हुआ। यह समारोह मुख्यमंत्री निवास पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को वर्ष 2024 बैच के 34 ट्रेनी डिप्टी एसपी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ड्यूटी में अपने अधीनस्थ फोर्स को पूर्व से पर्याप्त ब्रीफिंग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में निरंतर संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवाद आवश्यक ही नहीं बल्कि एक कला है। अधीनस्थों के विचारों को भी सुनकर स्वविवेक से निर्णय लेने की जरूरत होती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार बताए कि देश को कौन चला रहा है, ट्रंप या फिर प्रधानमंत्री मोदी। सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर देश के साथ जानकारी साझा करे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। सोने की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और अब यह आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। बीते एक हफ्ते में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में 660 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिल्ली में इसका भाव 98,120 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है।